नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने ग्रंथ संग्रह के विषय में आपको बता रहा था, आज मैं अपने ग्रंथ संग्रह का भाग 2 बनाने जा रहा हूं। इस भाग में मैं आपको अपने और भी बहुत सारे ग्रंथ दिखाऊंगा जो कि मेरे पास ग्रंथों का संग्रह कौन कौन सा है। कई लोग कमेंट में बार बार पूछते थे कि आप अपना ग्रंथ संग्रह बताइए, तो उसी श्रृंखला में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो देखिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने कुछ ग्रंथ दिखाए थे। आज मैं उसकी दूसरी श्रृंखला में दूसरे कुछ और ग्रंथ हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास ग्रंथों का कितना संग्रह है। तो किताबों की मेरे पास कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी समय से किताबें मैं जुटाता आ रहा हूँ, अध्ययन करता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ, पढ़ता आ रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को अपने कुछ ग्रंथ आज फिर दिखाऊँगा और आने वाले टाइम में भी और वीडियोस बना के मैं आपको अपने लगभग सारे ग्रंथों को एक बार आपको दिखा दूंगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका रिव्यू करता रहूँगा। तो इसी श्रृंखला में शुरू करते हैं। आपको आज दिखाना चाहते हैं तो देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक वैष्णव जी अपने नरसिंह पुराण, ये मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की एक शॉप से लिया था। तो ये है नरसिम्हा पुराण, देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा वैष्णव पुराण है जो ज़्यादातर बहुत लोगों को पसंद है। नरसिम्हा की फ़ोटो भी बनी है इसमें, कई प्रकार के चित्र भी हैं इसमें। तो प्रिंटिंग वाइज ही बहुत अच्छी है। गीता प्रेस का एक अच्छा ग्रंथ है, मूल संस्कृत हिंदी अनुवाद सहित है, अच्छा ग्रंथ है। मैंने बहुत सालों पहले इसको ख़रीदा था, बहुत बढ़िया ग्रंथ है। इसके बाद अपना ये जो मेरे पास है स्कंद पुराण, आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या हो चुकी है। ये स्कंद पुराण है, स्कंद पुराणांक, ये शॉर्ट में है। ये मैं एक बार आपको कई बार इसकी शॉर्ट दिखा चुका हूँ अपने कुछ वीडियोस में। आप देख सकते हैं स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर का है और ये हर जगह अवेलेबल है। इसकी हालत देख के देख सकते हैं कि इसको मैंने कब ख़रीदा था और कितने साल पुराना ये हो चुका है। प्रिंटिंग का उसके जो पेज हैं, इसके कलर बताते हैं कि कितनी पुरानी किताब है। ये मैंने 1998 में लिया था, 1998 के लगभग, जब मैं 9th क्लास में था, तब का ये पुराण है। और वाल्मीकि रामायण और ये दो चीज़ें मैं लेके आया था ग्वालियर से। मैं अपने ग्वालियर में एक बाड़े पर इसकी गीता प्रेस की शॉप थी, वहाँ से मैं लेके आया था। जब मैंने ये पुराण लिया था और ये वाल्मीकि रामायण, तो वो बड़े आश्चर्य के साथ देखता है कि ये एक छोटा सा बच्चा ये किताब लेने आया है। तो ये तो समय की बात थी। आज यही किताब का मैंने आपको गुरु अश्वत्थामा जी के ऊपर काफ़ी कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसी पुराण के रेफरेंस लेके बनाए कि अश्वत्थामा जी का क्या हुआ उसके बाद। तो मैंने इसी से मेरे गुरुजी ने एक बार रेफरेंस निकाल के बताया और फिर मैंने उसका रिव्यू भी किया था। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरा, अश्वत्थामा जी की श्राप मुक्ति की, भगवान कृष्ण के श्राप से वो कैसे मुक्त हुए। तो ये उस पुराण को है। अब इसी श्रृंखला में थर्ड मेरे पास आता है श्री गर्ग संहिता। ये गर्ग संहिता है गीता प्रेस की, ये हिंदी में है। एक संस्कृत हिंदी और एक और प्रकाशन है, उसकी मैं बुलवा रहा हूँ, तो वो भी जल्दी आने वाली है, उसका भी मैं रिव्यू कर दूँगा। तो ये गर्ग संहिता है। भगवान कृष्ण और राधा के विषय में श्री गर्ग जी ने जो बातें बताई, वो सब बातें इसमें हैं। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी पुस्तक है। एक भगवान कृष्ण के भक्तों को ये किताब पढ़नी चाहिए, राधा रानी के भक्तों को ये किताब पढ़नी चाहिए। बहुत ज्ञानवर्धक किताब है ये किताब आप भी मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका भी मैं जल्दी रिव्यू करूँगा। इसकी श्रृंखला में नेक्स्ट पुराण आता है अपना आपका ये मत्स्य पुराण। ये 2 भागों में है मत्स्य पुराण। मेरे पास एक चौखंबा का भी है, मैं आपको दिखा दूंगा एक ना एक दिन। ये जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन का है, सम्मेलन मार्ग इलाहाबाद का। इलाहाबाद की सम्मेलन मार्ग प्रयाग इलाहाबाद की किताबें बहुत अच्छी रहती थी। उनका साहित्य, मुझे उनकी किताबें पढ़ने में वास्तव में बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। प्रिंटिंग वाइज भी अच्छा है और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी किताबों में कुछ ज़्यादा मिलावट नहीं है। बहुत अच्छा प्रेस था। अभी भी कुछ किताबें उसकी ऑनलाइन मिलती हैं और मेरे पास एक सूची भी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा। तो ये किताब की प्रिंटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है, अच्छी किताब है मत्स्य पुराण। और भी बहुत सारे पुराणों की सूची भी इसमें दी हुई है पीछे। तो ये भी मैंने आज से कई साल पहले, करीब सन 1999 या सन 2000 में मैंने ये किताब लिया था। तो अच्छी किताब है, आप लोग भी मंगाना चाहें मंगा सकते हैं और ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको आराम से मिल जाएगी। अब इसी श्रृंखला में मैं ये कूर्म पुराण है, इसको आप देख सकते हैं कि ये किताब की हालत क्या हो चुकी है। अब बाहर से मैंने इसको अलग से बाइंडिंग करवाया था। गीता प्रेस की सबसे दुर्लभ किताब थी ये,
आज की डेट में कुंभ पुराण शायद गीता प्रेस वालों ने निकाला है, कुंभ पुराणांक के नाम से ये किताब मिलती है। बहुत दुर्लभ किताब थी उस समय, क्योंकि उस समय कुंभ पुराण जो था गीता प्रेस ने बंद कर दिया था या जो भी कारण रहा हो। तो कुंभ पुराण मेरे पास एक हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी है, वो मैंने गुरुजी को दे दिया था। तो मैं दोबारा कभी मंगवाऊंगा तो कुंभ पुराण, और मेरे पास एक चौखंबा का भी रखा है, वो भी आपको दिखा दूंगा। तो ये वास्तव में बहुत दुर्लभ किताब थी। ये देखिए, अलग से मैंने इसकी बाइंडिंग करवाई थी। दूसरा ये है कि ईश्वर गीता इसी पुराण से निकाली गई है। ईश्वर गीता नाम से एक गीता आती है, उसमें से निकाला गया है। तो ये किताब आज की डेट में शायद अवेलेबल है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कुंभ पुराणांक के नाम से। तो अच्छी बुक है, ये भी मैंने बहुत मुश्किल से इसको अचीव किया था। इसी श्रृंखला में आगे किताब आती है हिंदी साहित्य सम्मेलन की वायु पुराण। ये भी बहुत ज्ञानवर्धक किताब है। वायु, प्राणायाम, ध्यान, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें अच्छे से वर्णन है। वायु की गति क्या होती है, वायु कितने प्रकार की होती है, इस विषय में इसमें बहुत कुछ वर्णन मिलता है। और काफ़ी कर्मकांड चीज़ों का वर्णन मिलता है। और वायु की सवारी क्या है, वायुदेव के बारे में काफ़ी कुछ और भी बहुत कुछ वर्णन मिलता है। इसका मैं जल्दी ही रिव्यू करूँगा। और एक वायु पुराण और है जो अभी आने को है, तो उनका भी मैं मिला के आपको कि कौन सी किताब आपको बेस्ट है। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन की किताब है। इसके अंदर सबसे कभी मैंने इस किताब को निकाला और आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या हो चुकी है। ये राम प्रताप त्रिपाठी शास्त्री जी की है। इसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन की एक सूची भी मुझे मिली, जो मेरे पास रखी थी अंदर, इत्तेफाक से रिव्यू करने के बहाने मुझे यहाँ मिल गई। तो ये किताब की सूची, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो किताब इसकी जो सूची है, इसमें कौन कौन सी किताबें प्रकाशित होती हैं, वो भी इसमें मिला मेरे को। तो वास्तव में किताब बहुत महान पुस्तकों में से वायु पुराण एक है। आप इसको मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है और आपको देख सकते हैं कि ये सूची भी दी है भूमिवत पुराण, मत्स्य पुराण के पीछे। तो ये भी आप मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी श्रृंखला में आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास है एक ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड की सारी गतियों की वर्णन इस किताब में मिलता है। बहुत अच्छी किताब है ये। चौखंबा 2 भागों में है, चौखंबा की है, चौखंबा संस्कृत सीरीज़ की किताब है और बहुत ज्ञानवर्धक किताब है। खगोल शास्त्र का पूरा वर्णन इस किताब में मिलता है। तो इस किताब को आपको पढ़ना भी चाहिए और लोगों को पढ़ाना भी चाहिए। कई लोगों ने कमेंट करके पूछा कि साहब ब्रह्मांड पुराण के विषय में बताइए। बहुत जल्दी बताऊँगा, सब्र रखिए। किताब है मेरे पास। आज मैंने आपको अपना ग्रंथ संग्रह का ये भाग दिखा दिया और इसके बाद और मैं किताबों के जब रिव्यू करूँगा तो आपको बताऊँगा। कई लोगों के कमेंटों का जवाब यही है। अब तो ये किताब का जल्दी रिव्यू करेंगे। ब्रह्मांड पुराण 2 खंडों में अवेलेबल है। इसके बाद आता है आपका मेरे पास नर्मदा पुराण। ये नर्मदा पुराण ये मैंने भोपाल से ख़रीदा और मेरे को इत्तेफाक से ये किसी शॉप पे मिल गया था। इस पुराण के अंदर मेरे पास हिंदी में ये पुराण पूरा अवेलेबल है। ये पूरा हिंदी में है, संस्कृत हिंदी में भी मुझे मिला नहीं। अभी मुझे कभी मिलेगा तो मैं आप तक ये पुराण जो है बिल्कुल पहुंचाऊंगा और रिव्यू भी करूंगा कि कौन सा पढ़ना चाहिए। ये बहुत साल पहले लिया था मैंने, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब मैंने ये एक शॉप से लिया था, भोपाल की शॉप है, वहीं से लिया। श्रृंखला में अब मैं आपको दिखाता हूँ ये महाभागवतम। ये 3 पार्टों में है मेरे पास महाभागवतम तेलुगु में है। ये तेलुगु में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो भागवत हुई है वो उसमें वर्णन मिलता है। इसकी कथाएं थोड़ी सी अलग हैं आम भागवत से, तो अपने आप में ही एक किताब अपने आप में ही एक अलग है। पर ये किताब छपना बंद हो गई है। आज की डेट में ये किताब आपको नेट पे भी नहीं मिलेगी। आज की डेट में किताब के पब्लिशर आपको दिलवा नहीं सकता। ये किताब बहुत ही दुर्लभ किताब है। दुर्लभ किताबों में से एक है ये किताब। मेरे पास ही है अकेली और किसी के पास अभी शायद हो और शायद ना भी हो। और ये तेलुगु और हिंदी में है। इसमें थोड़ा सा संस्कृत भाग है। संस्कृत, तेलुगु और हिंदी 3 भागों में भगवान कृष्ण की कुछ ऐसी कथाओं का वर्णन है इसमें जो बहुत दुर्लभ है, जो अपन को नहीं मिलती है, अपन को इस भागवत में भी नहीं मिलती है। तो ये किताब भी अच्छी है, जो आपको दिखाने के साथ साथ ये मंगाने के हिसाब से अगर आप लोगों को कहीं ये किताब दिख जाती है तो आप मुझे उसका कमेंट ज़रूर आप मेरे को लिंक में उसका भेजिएगा कि किताब कहाँ से मिलेगी। इसका कोई ओरिजिनल और अच्छा प्रिंट मैं मंगाऊंगा, क्योंकि किताब की हालत देख सकते हैं क्या हो चुकी है। अब इसी श्रृंखला में मैं आपको दिखाता हूँ अगला ये कल्कि पुराण। ये कल्कि पुराण है मेरे पास ये आपका कल्कि पुराण ये चौखंबा विद्या भवन का प्रकाशन का है। ये बरेली का है, लिखा हुआ है संस्कृति संस्थान बरेली।
2 प्रकाशनों की है, बहुत जल्दी इसका भी रिव्यू करूँगा। कई लोग कमेंट में कहते हैं कि साहब अपने कल की पुराण का रिव्यू कीजिए, तो ये कल की पुराण की किताब भी मेरे पास अवेलेबल है। ये भी काफ़ी समय पहले मैंने ख़रीदी थी और ये मैंने अभी मंगवाई है। ये बरेली वाली मैं बहुत टाइम से मेरे पास रखा हुआ हूँ। उसके बाद जो किताब है मेरे पास है नाथ संप्रदाय। ये भी किताब आज की डेट में नेट पे अवेलेबल नहीं है, ना कोई मंगा सकता है ना कोई पढ़ सकता कोई। ये किताब आजकल मेरठ में एक मैंने देखा था कि मराठी में कई जगह छपी हुई है, हिंदी में ये किताब अवेलेबल आज की डेट में नहीं है और हो सकता है आती भी हो, लेकिन अभी मुझे मिली नहीं। ये किताब मैंने ये भी ग्वालियर से ख़रीदी थी, नाथ संप्रदाय। अच्छी किताब है। इसमें नाथ संप्रदाय के विषय में जितनी बातें हैं बहुत व्यवस्थित तरीके से इसमें दिया हुआ है। श्री मचिंद्र नाथ जी के बारे में, गुरु गोरखनाथ जी के बारे में, और भी जितनी नाथ संप्रदाय, जालंधर संप्रदाय, ये बहुत सारे संप्रदाय, नाथों के जो संप्रदाय हैं उसके विषय में यहाँ इसमें अच्छे से वर्णन मिलता है। इसके ऊपर भी कभी ना कभी मैं कुछ रिसर्च करके आपको अच्छा सा वीडियो बना के आप लोगों के सामने बहुत चीज़ दिखाऊंगा, बताऊंगा कि नाथ संप्रदाय एक्चुअल में है क्या। मेरे गुरुजी स्वयं नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, नाथ संप्रदाय के विषय में काफ़ी बातें बताते हैं, उन सबको भी शेयर करूँगा। तो इसके बाद ये किताब तो आप जानते ही होंगे, ये सबके पास अवेलेबल है, योगी कथामृत। वहाँ परमहंस योगानंद जी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। महाराज परमहंस योगानंद जी के ऊपर एक अच्छी महान पुस्तकों में से एक आती है। उनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, इतना ज़्यादा प्रभावशाली ये किताब है उन परमहंस योगानंद जी के ऊपर कि उन्होंने कैसे योग का प्रचार अमेरिका में किया था। और आज किताब वास्तव में अपना एक स्थान रखती है मार्केट में, हर जगह अवेलेबल है, हर जगह आपको मिल जाएगी, आप ये पढ़ सकते हो। अब मैं कहूँगा ये पढ़ना चाहिए आपको, परमहंस योगानंद जी की किताब। इसके बाद ये आती है विदुर नीति। विदुर नीति है मेरे पास। जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत सारी बातें बताई, विदुर नीति वास्तव में बहुत अच्छी किताब है। महाभारत से निकाली गई है, महाभारत में इसके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है, महाभारत से ही इसके निकाला है। हर व्यक्ति को ये नीति पढ़नी चाहिए, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक किताब है। इससे ज़्यादा ज्ञान की किताब मेरे को आज तक नहीं मिली। एक नीति शास्त्र जो बताया गया है इसमें, वो वास्तव में बहुत ही प्रैक्टिकली आज की डेट में बिल्कुल फिट बैठता है कि हाँ, ऐसे व्यक्ति के संग ऐसा करना चाहिए, यही नीति है, ये नीति है, ये नीति है। किससे धन लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए, किसको उधार देना चाहिए, किसको उधार नहीं देना चाहिए, किससे व्यापार करना चाहिए, किससे व्यापार नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें इसमें दी हुई है जो अपने जीवन में बहुत काम आती है। ये आप लोगों को पढ़नी चाहिए विदुर नीति। और भी कंपनियों की आती है, मेरे पास ये जो है डॉक्टर गुज्जेश्वर चौधरी की विदुर नीति है, ये आप लोग पढ़िए। इसी की और भी किताबें आती हैं, चौखंबा से प्रकाशित होती है, ये चौखंबा सुभारती प्रकाशन से, और भी कई प्रकाशन इसको छापते हैं, तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। इसकी अगली श्रृंखला में मेरे पास अब ये है गुरु दत्तात्रेय जी के ऊपर, ये बहुत पूजनीय किताब है, अवधूत गीता। अवधूत गीता है, ये मेरे मंगवाया था। एक अवधूत गीता में वेंकटेश्वर प्रेस की भी थी, वो मैं गुरुजी के यहाँ दे के आ चुका हूँ। तो ये मेरा रणधीर प्रकाशंस की बुक है, नंदलाल दशोरा जी की। नंदलाल दशोरा अपने आप में एक विद्वान व्यक्ति है, उपनिषद रखा है ये सामने, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो ये किताब भी बहुत ज्ञानवर्धक है और बहुत कंसेप्चुअली आपको समझनी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी किताब है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो मेरा आज दूसरा भाग में समाप्त करता हूँ, क्योंकि किताबें वास्तव में बहुत हैं। मैं अगर वीडियो बनाने बैठा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, जो आप लोगों के साथ देखने में असमर्थता हो। तो इतनी किताबें मैंने आपको दिखाई। पिछली बार मैंने कुछ किताबें दिखाई थी, आज कुछ किताबें दिखाई हैं, और आने वाले समय भी और किताबें मैं आपको दिखाता रहूँगा। इसके अलावा मैं आयुर्वेदाचार्य भी हूँ, तो आयुर्वेद की किताबें भी आपके समक्ष अब मैं लेके आऊँगा। तो अगली बार फिर मिलते हैं अपने नए ग्रंथ संग्रह के साथ कि आप बस और ग्रंथ क्या क्या हैं, और ग्रंथ आने वाले हैं। और हम एक घोषणा और करते हैं, कोई भी ग्रंथ मेरे पास आएगा मैं उसकी अनबॉक्सिंग ज़रूर करूँगा। अनबॉक्सिंग करके एक बार आपको दिखाऊंगा जरूर कि भैया मैंने ग्रंथ मंगाया है, भले ही उसका रिव्यू मैं बाद में करूँ। तो ये बात भी मैं आज आपको घोषणा कर रहा हूँ। और आप लोगों के कमेंट और आप लोगों का ज्ञान मुझे मिलता रहता है। आप लोगों के कमेंट से मैं प्रोत्साहित हो रहा हूँ कि आप लोगों ने जो बातें बताई वो मुझे वास्तव में, कई लोग मुझे कमेंट में बहुत सारी किताबें बताते हैं कि साहब ये किताब का रिव्यू कीजिए। तो कई बार कुछ किताबें मुझे भी नहीं पता होती, ये हकीकत है कि ये किताब आती है, इस तरह की किताब भी आती है। तो जब मैं खुद सर्च करता हूँ तो वास्तव में मैं भी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि लोगों के पास कितना ज्ञान है, कि दुनिया में कितने ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं जो मेरा चैनल देख रहे हैं। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ दोस्तों, मैं किसी के व्यक्ति के ज्ञान की तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि दुनिया में और बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान का प्रकाश दुनिया में फैला रहे हैं। तो उन लोगों के भी कमेंट मेरे पास आते हैं और लोग कुछ नई बातें मुझे बताते हैं, तो मैं उन लोगों का भी बातों का सम्मान करता हूँ। तो दोस्तों,
इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगली बार नए वीडियो के साथ इसी नई श्रृंखला में फिर से आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।